लो देवर जी, आपकी पसंद की गर्मा गर्म रोटी और भरमा तोरी। अरे वाह भाभी, आज तो दिल खुश कर दिया आपने। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। सच में भाभी, आपकी बनाई हुई तोरी खाकर तो मुझे नानी की याद आ रही है। एक तरफ सब रजनी के खाने की तारीफ करते रहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास कुंती कहती है, अरे बहू, आज रोटी में घी नहीं लगाए क्या? ऐसी सूखी रोटी खाने से तो अच्छा मैं अपना उपवास रख लूं। भला ऐसी सूखी रोटी गले से नीचे उतरती है क्या? वो माँ जी, मैं अभी घी लेकर आती हूँ। रजनी जल्दी से रसोई में जाती है और घी का डब्बा लेकर आती है। लो, अब तो लगता है जैसे रोटी को घी में डुबा दिया। अरे बहू, जब इतना घी लगाना ही था तो इसे अच्छा पराठा ही बना देती। पर वो माँ जी। क्या माँ जी? अरे कितना समझाऊं मैं तुम्हें, मैं तो परेशान हो गई तुमसे। अब कुंती रजनी की तरफ मुंह बनाती है और बेमन से खाना खाने लगती है। फिर अगली सुबह सड़क के किनारे सब्जी वाला खड़ा था। पड़ोस की औरतें भी पास खड़ी सब्जी ले रही थी। तभी कुंती, अरे बहू, फिर से वही लौकी तोरी। तुम्हें कुछ सूझता नहीं है क्या? कब तक हमें यही सब खिलाओगी? पर माँ जी, ये सब सब्जियाँ हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। कभी कभी स्वाद भी देखा जाता है। या तू सिर्फ यही सब्जियाँ खिलाती रहेगी? चलो अंदर आकर कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाओ। ये सब देखकर सब्जी वाला और सभी औरतें रजनी पर हंसने लगते हैं और रजनी मुंह लटकाकर घर के अंदर रसोई में आ जाती है। फिर उसकी ननद आकर उसे कहती है, भाभी, लौकी तोरी से माँ को कुछ बीमारी है क्या? शायद, क्योंकि आज भी मुझे सबके सामने खरी खोटी सुनाने लगी। कोई नहीं भाभी, अगली बार से खाना माँ से पूछ कर ही बनाना कि माँ जी सब्जी बनाओ या गुलाब जामुन तल दूं। ये कहकर दोनों ननद भाभी हंसने लगती हैं और रजनी रसोई में सब्जी काटने लगती है। तभी कुंती अंदर आती है। बहू, तू फिर ये सब्जी काटने लगी? तुझे बोला था ना कुछ अच्छा सा बना। आप ही बता दो माँ जी, अच्छा सा क्या बनाऊं? मुझे नाश्ते में बढ़िया से पराठे बनाकर खिला। रजनी कुंती के कहने पर गोभी के पराठे बनाती है। फिर नाश्ते में सबके लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे परोसती है, जिन्हें देख कुंती कहती है, फिर गोभी के पराठे? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ यही पराठे बचे हैं क्या? वो माँ जी, और पराठे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अरे शर्म करो कुछ। तुमसे 3 दिन पहले ही आई है मेरी बहन की बहू और जिस चीज के पराठे कहो वही बनाकर खिला देती है। अब तुम तैयारी करो, मेरे साथ अब 2 दिन उनके घर रहने चलो। माँ जी, आज ही? हाँ, आज ही। वहीं से सीख कर आना अब खाना बनाना। कुंती अपनी बहन को फोन करके अपने आने की खबर कर देती है और शाम को उनके दरवाजे पर खड़ी होती है। अंदर से कुंती की बहन प्रेमा हंसती हुई बाहर आती है। अरे आ गई महारानी। प्रेमा दोनों को अंदर ले जाती है। कुंती प्रेमा की बहू जानवी से कहती है, अब ये तेरे हवाले है जानवी बहू, इसको भी अपनी तरह खाना बनाना सिखा दे। भाभी, आज से रेसिपी क्लास शुरू। सबसे पहले पनीर पराठा। दोनों रसोई की तरफ चल देती है। तभी जानवी रजनी को तसल्ली देती हुई कहती है, अरे यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है भाभी, सभी लोग एक जैसे ही हैं। अरे पर माँ जी के तानों से ना डर लगने लगा है। ये कहकर दोनों हंस पड़ती हैं और जानवी रजनी को सब चीजों के पराठे बनाने सिखा देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेमा और कुंती बातें कर रही होती हैं। तेरी बहू बहुत प्यारी है कुंती, तूने उसको अच्छे से कसा हुआ है। अरे क्या करूँ बहन, मेरी आदत है, बिना टोके मुझे चैन नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, टोकने से बहू की मुस्कान छिन जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और कुंती अपनी बहू रजनी को लेकर घर लौट जाती है और फिर अगले दिन पूरी रसोई में पराठे की खुशबू फैली होती है और कुंती पराठे देखकर कहती है, बहू ये कोई पराठा है या मक्खन की टिक्की? थोड़ी कम चिकनाई होती तो अच्छा होता। माँ जी, अगली बार ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करूंगी, हल्का भी होगा और सेहतमंद भी। रजनी अपनी सास की टोका टोकी को दिल से नहीं लगाती बल्कि सीख की तरह अपने स्वाद में ढाल लेती। भाभी, ये पराठा खाकर तो लगता है जैसे मैं किसी विदेशी होटल में बैठी हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि फ्रूट के भी पराठे बन सकते हैं। बस अंगूर थोड़ा खट्टा है लेकिन कुछ स्वाद तो बना है हर बार से हटकर। माँ जी, अगली बार से थोड़ा गुड़ मिला दूंगी तो मीठा हो जाएगा। लेकिन कुंती का टोकना अभी भी बंद नहीं होता, पर अब उसकी आवाज में डांट से ज्यादा अपनापन होता है। धीरे धीरे कुंती रजनी के बनाए पराठों को दिल से स्वीकार करने लगी थी, लेकिन रजनी के मन में उलझने छुपी थी क्योंकि कुंती की इच्छाओं के कारण घर का खर्चा भी बढ़ता जा रहा था। मैंने तो सबका भला ही सोचा था कि बजट भी सही रहे और खाना भी स्वादिष्ट हो, पर माँ जी को तो सही खाना चाहिए, अब पैसे भी कम पड़ने लगे हैं। और फिर अगले दिन जब रजनी का पति प्रमोद शाम को घर आता है तो रजनी उससे कहती है, सुनिए ना, थोड़े पैसे दे दीजिए, माँ जी के लिए थोड़ा सामान लाना है। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? अभी तो पिछले हफ्ते पैसे दिए थे, वो खत्म हो गए क्या? अब माँ जी रोज रोज फ्रूट, पनीर, ड्राई फ्रूट के पराठे बनवाती हैं तो ये सब तो बहुत महंगा होता है ना, इसीलिए पैसे खत्म हो गए। कोई बात नहीं, माँ की खुशी जरूरी है। पर खर्चा संभालना भी जरूरी है। अरे कोई बात नहीं, ये लो 5,000 रूपए, माँ को जो पसंद हो वो लेकर आना।
प्रमोद की बात सुनकर रजनी को गुस्सा तो आता है, लेकिन अब वो मन ही मन फैसला कर लेती है कि आज के बाद वो भी अब बजट की फिक्र नहीं करेगी। और कुछ दिन बाद कुंती की बहन प्रेमा अपने परिवार को लेकर कुंती के घर आ जाती है और कुंती कहती है, बहू अपनी मौसी सास के लिए भी वही स्पेशल पराठे बनाओ जो तुमने हम सबको खिलाए थे। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। रजनी रसोई में जाती है और अन्य सामग्री से पराठे बनाने शुरू करती है। तभी उनकी खुशबू लेते हुए प्रेमा कुंती से कहती है, अरे वाह कुंती, तेरी बहू के पराठे की खुशबू तो दूर तक जा रही है। आखिर मेरी बहू है तो खुशबू क्यों नहीं दूर तक जाएगी। 3 दिन तक रजनी सबको नए नए तरीके के पराठे बनाकर खिलाती रहती थी, जिसमें 3 दिन में ही रजनी ने 8,000 का सामान खर्च कर दिया, जो प्रमोद ने रजनी को महीने भर के खर्च के लिए दिए थे। प्रेमा का परिवार विदा हो जाता है और घर में फिर से पुराने दिन लौट आते हैं। और फिर अगले दिन रजनी प्रमोद से कहती है, आपने जो पैसे दिए थे वो पैसे खत्म हो गए, मुझे पैसे दे दो, कुछ सामान लाना है। ये सुनकर प्रमोद हैरान हो जाता है और रजनी से कहता है, क्या इतनी जल्दी, कहाँ खर्च कर दिए भाई? माँ जी के कहने पर ड्राई फ्रूट और महंगे फल और पनीर डेली आता है। ये सुनकर प्रमोद को थोड़ी हैरानी तो होती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले रजनी को पैसे दे देता है। लो, जो माँ को पसंद है वही बनाओ। प्रमोद पैसे तो दे देता है, लेकिन मन ही मन उसको अब बजट की फिक्र सताने लगती है और वो इस बारे में बिना कुछ सोचे अपनी माँ से बात करने जाता है। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। आपके हर बात पर टोकने से घर का बजट हिल गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं तो बस सबके अच्छे के लिए कहती हूँ। तुम्हें पता भी है माँ, महीना भी खत्म भी नहीं हुआ है और अब तक 10,000 रूपए खर्च हो गए। इतना खर्च? पर मैंने तो बस अच्छे खाने के लिए कहा था। माँ, ड्राई फ्रूट, पनीर वगैरह ये सब सुबह शाम खाने से खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं बहू से बात करती हूँ। कुंती का रवैया अब सख्त नहीं मुलायम था। अगले दिन कुंती रसोई में जाकर रजनी से पहली बार मीठी आवाज में कहती है, बहू वो कल की सब्जी तुमने तोरी की बहुत स्वादिष्ट बनाई थी। कुंती को ऐसा कहते देख रजनी एकदम चौंक जाती है और कहती है, धन्यवाद माँ जी। वैसे भी बहू तू तो हर काम सलीके से करती है, खाना बनाने में तो कमाल है एकदम। लेकिन तू जानती है ना, सस्ती सब्जी और महंगा पराठा पड़ता है, इसलिए अब से तू पराठे की जगह सब्जी रोटी बनाए कर। वैसे भी पराठों में घी तेल का खर्चा और ऊपर से बीमारियों को न्योता देने वाली बात है, इसलिए तू रोटी सब्जी बना। सच में माँ जी? और हाँ, अब से ड्राई फ्रूट, आलू, पनीर, गोभी, मूली के पराठे बनाती हो ना, उनको अब हफ्ते में एक बार ही बना दिया करो बस। सब्जी दाल में जो स्वाद है वो पराठों में कहाँ। जी माँ जी। ये कहकर कुंती का मुंह शर्म से लटक जाता है और रजनी सब कुछ समझ जाती है। आखिरकार आज आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब से कुंती ने रजनी को टोकना छोड़ दिया और दोनों के रिश्ते में एक नई दस्तक हुई और अब से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।